क्वालिटी हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। जब किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से डिविडेंड यील्ड भी अहम फैक्टर हो जाता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब वह स्टॉक सालाना आधार पर कितना % का डिविडेंड दे रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो ये किसी स्टॉक का चयन करने का महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होता है। IDBI कैपिटल ने नवंबर महीने में हाई डिविडेंड यील्ड वाले क्वालिटी स्टॉक्स का चयन किया है। आइए टॉप 5 डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। सनोफी इंडिया डिविडेंड यील्ड। सनोफी इंडिया के लिए डिविडेंड यील्ड 9% है। इसका मतलब अगर कोई निवेशक 10,000 रुपये का निवेश इस स्टॉक में करता है तो एक साल में डिविडेंड के रूप में उसे 900 रुपये मिलेंगे। इस हफ्ते ये शेयर 7,787 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कोल इंडिया डिविडेंड यील्ड। कोल इंडिया के लिए डिविडेंड यील्ड 7.5% है। इसका मतलब अगर कोई निवेशक 10,000 रुपये का निवेश इस स्टॉक में करता है तो एक साल में डिविडेंड के रूप में उसे 750 रुपये मिलेंगे। इस हफ्ते ये शेयर 325 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ऑयल इंडिया डिविडेंड यील्ड। ऑयल इंडिया के लिए डिविडेंड यील्ड 6.4% है। इसका मतलब अगर कोई निवेशक 10,000 रुपये का निवेश इस स्टॉक में करता है तो एक साल में डिविडेंड के रूप में उसे 640 रुपये मिलेंगे। इस हफ्ते ये शेयर 305 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। पावर ग्रिड डिविडेंड यील्ड। पावर ग्रिड के लिए डिविडेंड यील्ड 6% है। इसका मतलब अगर कोई निवेशक 10,000 रुपये का निवेश इस स्टॉक में करता है तो एक साल में डिविडेंड के रूप में उसे 600 रुपये मिलेंगे। इस हफ्ते ये शेयर 211 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। सेस लिमिटेड डिविडेंड यील्ड। यह आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। के लिए डिविडेंड यील्ड 5.2% है। इसका मतलब अगर कोई निवेशक 10,000 रुपये का निवेश इस स्टॉक में करता है तो एक साल में डिविडेंड के रूप में उसे 520 रुपये मिलेंगे। इस हफ्ते ये शेयर 89 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ब्रोकरेज ने इन स्टॉक्स का चयन अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के आधारित डेट पर किया है। इन कंपनियों का मार्केट कैप 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिट बना रही हैं। 5 सालों का CAGR 9% से ज़्यादा है। अगर लगातार स्पेशल डिविडेंड दी जा रही है तो उसे ही कंसिडर किया जाएगा। डिविडेंड पेआउट रेशियो हेल्दी है। डिस्क्लेमर, यहाँ स्टॉक्स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस द्वारा दी गई है। ये जी बिजनेस के विचार नहीं हैं। निवेश से पहले अपने एडवाइज़र से परामर्श कर लें।